नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एनटीपीसी के एग्जाम कल से यानी 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जाम सेंटर पर आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल, चाहे एनटीपीसी की सभी जॉब हो, ग्रुप डी, सभी की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो और रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं एडमिट कार्ड, जो एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, जिसमें हम जानेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, एग्जाम के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले डिटेल में देखेंगे एडमिट कार्ड में। इसमें दो कॉपी रहेगी, एक कैंडिडेट कॉपी रहेगी, एक आरआरबी कॉपी। ये कैंडिडेट जो कॉपी है, ये हमेशा अपने पास संभाल के रखनी है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब ये कॉपी आपसे मांगी जाएगी। इसमें सबसे पहले ऊपर आपकी डिटेल दी होती है यहाँ, उसके बाद जब जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट दी होती है, और किस शिफ्ट में है और कितने बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। इस पे मैं बताऊंगा कि किस किस शिफ्ट का कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है। बाकी आपके जो भी माध्यम है, आपके परीक्षा का कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश दी है तो आप ओनली इंग्लिश में ही देख पाओगे, और हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप देख पाओगे। और जो ये सिग्नेचर दिए होते हैं, इस पे घबराने वाली बात नहीं, ये कैंडिडेट के सिग्नेचर नहीं होते, ये चेयरमैन के होते हैं। जिस भी आरआरबी से आपने अप्लाई किया है, उस वहाँ के चेयरमैन के होते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करूं तो एग्जाम सेंटर जहां से अप्लाई किया है, जरूरी नहीं आपका वहां आए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपके जो आधार का एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग नियर बाई ही हमेशा दिया जाता है। वहां नियर बाई में यदि सेंटर फुल हो चुके हैं, फिर आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। जहां से आपने अप्लाई किया है वहां बहुत कम चांस है कि वहां आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिले। बाकी यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं, यहाँ जो भी निरीक्षक रहेगा उसके हस्ताक्षर होंगे। ये दोनों आप परीक्षा के टाइम करने हैं, घर से सिग्नेचर कर कर नहीं लेके जाने हैं, आप परीक्षा के टाइम ही आपको ये करनी है। ये तो आपकी कैंडिडेट कॉपी रहेगी। दूसरी आरआरबी की कॉपी रहेगी, जो आरआरबी के पास रहेगी। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाओगे तो वहां आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ भी आपके लेफ्ट थंब में, राइट थंब में इम्प्रेशन होगा, फिर कैंडिडेट सिग्नेचर हो गए, ये चेयरमैन के हस्ताक्षर हो गए। यहाँ जो भी आपका निरीक्षक होगा उसके यहाँ एक स्क्रीन पर आप कुछ वर्ड लिखे होंगे, लाइन, तो वो आपको यहाँ आपकी हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए लिखने होंगे। बाकी ये आपकी डिटेल रहती है। आपको एक फोटो अपना जो रंगीन, या तो आपने जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो लगाया था वो आप यहाँ चिपका सकते हो, या फिर कोई लेटेस्ट फोटो भी आप यहाँ चिपका सकते हो। अभी देखते हैं कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है एग्जाम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि शिफ्ट कितनी शिफ्ट में हो रहा है। 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें सुबह वाली शिफ्ट जो पहली शिफ्ट है, उसके सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक का एंट्री है, और 9 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। यानी 8:31 पर भी यदि आप आते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सेकंड शिफ्ट में 11:15 से लेकर 12:15 बजे तक आपकी एंट्री होगी, और 12:45 पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी शिफ्ट दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी एंट्री होगी, और शाम को 4:30 पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम आपका 90 मिनट का रहने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। अभी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही है कि आप समय से पहले वहां पहुंचे, ताकि आपकी जो भी आधार बायोमेट्रिक होनी है, फोटो कैप्चर होना है, आपके डॉक्यूमेंट देखे जाने हैं निरीक्षक के द्वारा, तो उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम सेविंग रहेगा। आप टाइम से वहां लेकर जाओगे अपने सभी डॉक्यूमेंट। दूसरा, बायोमेट्रिक की जो आपने वहां बायोमेट्रिक होनी है आधार से, तो अपनी बायोमेट्रिक को अनलॉक करके जाना है। एक पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 8:31 भी हो गए ना, 1 मिनट। तो यही गलती एएलपी के एग्जाम में मैंने देखने को मिली। कुछ कैंडिडेट रह गए थे, सिर्फ 1-2 मिनट की वजह से गेट बंद हो गया, बाद में उनको एंट्री नहीं दी गई। तो यही कहूंगा कि आप समय से पहले पहुंचे, 1 से 1.5 घंटा पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। और कम से कम आपको दो आईडी लेके जानी है। एक आधार कार्ड रहेगा, इसके अलावा एक और आईडी, जैसे वोटर आईडी हो गया, आधार हो गया, ई आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट हो गया, पासपोर्ट हो गया। इन सभी में से दो आपको लेके जाने हैं। बाय चांस कोई एक में किसी को जैसे असली नहीं पाया जाता है, या उनको थोड़ा संदिग्ध लगता है, तो आपका दूसरा आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। तो दो आपको आईडी कार्ड लेकर जाने हैं। और उसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, आपको ओरिजिनल दो जो भी आइडेंटिटी कार्ड है आपके, उनको लेकर जाना है।
एक अगला पॉइंट है कि आपकी जो भी परीक्षा की तिथि है और जो शिफ्ट है उसी में एग्जाम होगा, आगे पीछे उसको नहीं किया जा सकता। फिर कुछ गैजेट्स ऐसे रहते हैं कि आपको परीक्षा में अलाउ नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गए, मोबाइल, पेजर, घड़ियाँ, ईयर फोन, ब्लूटूथ, ये सब बैन है, वहां पर आप नहीं लेके जा सकते। पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते, पर्स, केप, हैंडबैग, ये सब, बेल्ट, ये सब नहीं लेके जाने आपको। और पेन और पेपर भी आपको नहीं लेके जाना, ये आपको परीक्षा के दौरान वहां अंदर मिलने वाला है। और जो कैंडिडेट हाथों या पैरों में मेहंदी लगी है तो उनको बायोमेट्रिक में दिक्कत आ सकती है, तो कृपया हाथों पैरों की मेहंदी को रिमूव करके जाएं। आरआरबी ने एक थोड़ी छूट दी थी, जो कि जैसे धार्मिक वस्तुएं होती है हमारे शरीर में, चूड़ियां, गहने, कंगन आदि होते हैं, उनकी अनुमति दे दी है। परीक्षा में आप वो पहन के जा सकते हो, मगर उसको एक विशेष निगरानी में रखा जाएगा। बाकी भाषा की मैंने आपको बता दिया कि भाषा आपकी जो हिंदी और इंग्लिश, जो आपने भाषा चुनी है, हिंदी के अलावा जो भी अदर भाषा भी चुनी है, तो उसके साथ आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। और इंग्लिश भाषा चुनी है तो आपको केवल इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी आपने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपके सही क्वेश्चनों में से 3 माइनस कर दिए जाएंगे। तो ये थोड़ी सी विशेष निगरानी रखना, आप जब भी करो तो कोशिश करो कि जितने आपके सही हो रहे हैं उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट आपको सभी आरआरबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। और आपको अनुशासनहीनता नहीं करनी है वहां पर, नहीं तो आपको डिबार्ड किया जा सकता है आरआरबी के द्वारा। और आपको रफ कार्य करने के लिए आपको पेन और पेपर दिए जाएंगे, वो वापस वहीं जमा कराने होंगे और उन पर आपका रोल नंबर, नाम वगैरह लिखना होगा। अगला पॉइंट है कि उम्मीदवार को उसकी यात्रा या आवास के लिए कोई व्यवस्था रेलवे नहीं करके देगी, आपको खुद को करनी होगी। तो समय से पहुंचे ताकि आपका पेपर अच्छे से जाए, कोई आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है, काफी कैंडिडेट कहते हैं कि परीक्षा के दौरान उनसे बायोमेट्रिक ली जा रही है, उनके फोटोग्राफ कैप्चर किए जा रहे हैं, उनके थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे हैं। तो ये परीक्षा के ही अभिन्न अंग आपके परीक्षा के दौरान ही होंगे, जब आपका पेपर चल रहा होगा उसी दौरान आपसे लिए जाएंगे। तो उसमें मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। तो ये सभी के साथ होना है, तो ये आप अकेले के साथ नहीं हो रहा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके चलें कि ये परीक्षा के दौरान होने वाला है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में आपकी शिफ्ट, परीक्षा केंद्र वगैरह चेंज करने की अनुमति रेलवे बोर्ड नहीं देगा। तो ये सभी मेन इंस्ट्रक्शन थे आप सभी के लिए। बाकी ये आप देख सकते हो, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके स्क्राइब की क्या कंडीशन रहती है, यहाँ सब दी हुई है। आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसमें सबसे नीचे दिया हुआ है। तो अभी हमें समझ के चलना है कि हमें एक तो परीक्षा में लेट नहीं पहुंचना, जितना हो सके जितना जल्दी पहुंचना है। एक 2 आईडी कार्ड आपको साथ में लेकर जाने हैं। एक आपका आधार कार्ड हो गया, इसके साथ एक आईडी और आपको साथ में लेके जाना है। पेन पेपर आपको नहीं लेके जाने, वहां पेन पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पानी की बोतल भी आपको नहीं लेके जानी है, पानी भी आपको अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बिल्कुल शांत मन से एग्जाम दीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की अंतिम घड़ी होती है। यानी आपने जो जितना पढ़ा है आपको सिर्फ 90 मिनट में उसको परफॉर्म करके दिखाना है। तो बिल्कुल शांत रहिए, आराम से एग्जाम दीजिए। सभी आराम शांति से एग्जाम दोगे तो आप आसानी से इसको क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ मैंने सारी आपको डॉक्यूमेंट बताए कि आपको क्या क्या लेके जाने हैं और क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है, उस परेशानियों से बचने के लिए आप क्या करें, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हो। तो सभी को एग्जाम से पहले मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम आप दे के आना। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस एग्जाम में सफल होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।